मेरे साथ आप और यहाँ? हाँ, लेकिन ये सगाई? हाँ, वो अन्ना साहब के बड़े बेटे आदित्य राजे की सगाई होने जा रही है। पूजा खत्म हो गई है, बस एक दूसरे को अंगूठे पहनाएंगे। और ये स्वरा? उसी से तो सगाई हो रही है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं अन्ना साहब, कोई परेशानी नहीं। वो देशमुख परिवार का फंक्शन था, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इसीलिए मैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए चला आया। अच्छा, तो आपके हिसाब से यहाँ सब कुछ सही चल रहा है? जी सर। और ऐसे भी कोल्हापुर में अन्ना साहब देशमुख के परिवार का फंक्शन है, तो कोई गड़बड़ी हो भी नहीं सकती। लेकिन सर, मेरी भी तो ड्यूटी बनती है ना। हाँ, हम समझ सकते हैं। अभी आप आए गए हैं तो खाना वाना खाकर जाइए। नो सर, थैंक्स। मुझे पेट्रोलिंग के लिए और भी 2-4 जगह जाना है सर। ठीक है। तू बड़ी ऊंची चाल चलने की कोशिश कर रहा था ना? हाँ? एक ही तीर से मैं भी ढेर और सोरा भी ढेर है। हाँ? बोल, ये क्या कह रहे हैं आपसे? क्या कह रहा है? तुझे समझ में नहीं आ रहा? मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने तुमसे धंधा करने वाली लड़कियों के नाम पूछे और तुमने सदानंद राज देशमुख की बहू का नाम बताया। मेरी वर्दी बताता है? सोरा, सदानंद राजे देशमुख की बहू। ज्यादा नाटक मत कर। हाँ? मुझे पता है, तू सब जानता था। तू जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं तुझे बताता हूँ कि पुलिस वाले से पंगा लेने का अंजाम क्या आता है। सुन ले, इसको 2 दिन भूखा रखना। जब इसके पेट में चूहे दौड़ेंगे ना, तो इसकी सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। चलो रे। तो इसलिए परशुराम इतना हवा में उड़ रहा था। स्वरा ने आदित्य राजे देशमुख जैसा बड़ा मुर्गा जो फांसा है, स्वरा परशुराम जादव, स्वरा आदित्य राजे देशमुख हो जाएगी। अरे मंजुला ताई, मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी। आपने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? कितना काम कर रही है आप। नहीं, इतना कुछ नहीं। आई साहब, आपसे एक पूछना था। सब व्यवस्था ठीक तो है ना? अरे बिल्कुल ठीक है। उल्टा मुझे तो लग रहा है आपने जरूरत से ज्यादा ही खर्च कर दिए। नमस्कार करते आत्या भाई। सुखी रहो बेटा। और आई, अब आपके तो बड़े मजे हैं। आपकी तो बड़ी बहू भी आ गई। बड़ी खुश नजर आ रही है आप। खुश क्यों नहीं होंगी? स्वरा जैसी बहू जो मिल रही है मुझे। अच्छा शांति, ये है मंजुला ताई, स्वरा की आई। नमस्ते। नमस्कार। और मंजुला ताई, ये है शांति, मेरे भाई का बेटा है ना गोकुल, उसकी पत्नी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कब आई? अरे आने वाली तुम्हें 4 दिन पहले थी, लेकिन क्या बताऊँ, मेरे वो है ना, इतने बिजी थे ना काम में, इतने बिजी थे कि बस कभी यहाँ भागो कभी वहाँ भागो। उन्हें तो काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। इस चक्कर में हमें यहाँ आने में देर हो गई। खैर मेरी छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए। और कहाँ के हैं आप लोग? जी हम श्रीरंगपुर रहते हैं। क्या श्रीरंगपुर? लगता है कोई बहुत ही छोटा सा गांव होगा।
वो कभी नाम नहीं सुना ना आज तक, इसीलिए। अच्छा, आप लोग वहाँ की राजनीति से हैं? क्या है स्वरा के बाबा, खासदार हैं? जी नहीं, वो तो फिर आमदार होंगे। नहीं, हम लोग राजनीति से नहीं हैं। तो फिर क्या बिजनेसमैन है स्वरा के बाबा? जी नहीं, हम लोग बहुत साधारण लोग हैं। अच्छा, फिर तो बड़ी सही मुर्गी फंसाई आपने। आम लोगों का रिश्ता अन्ना साहिब के घर। क्या बात है। शांति, क्या हुआ? कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? सॉरी। अच्छा मंजुला ताई, अब मैं चलती हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। वो क्या है ना, अभी बहुत तेज भूख लगी है मुझे, पहले थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ, यह है परशुराम जी, हमारे समधी। और समधी जी, यह है बेंद्रे साहब, यहाँ के जिलाध्यक्ष। यह है साळुंके साहब, यहाँ के कलेक्टर। और यह है मोहिते साहब, पंचगंगा क्लॉथ मिल के चेयरमैन। अन्ना साहब, जूस आपके लिए। वो शांति ने मुझे बताया कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी हम कुछ नहीं पियेंगे, हमें सगळे एकत्र जेवायला बसू। जो भी खाना पीना है उस वक्त करेंगे। फिर ये तुम पी लो। अब काका, वो एक बात करनी थी आपसे। क्या? एक्सक्यूज मी। कहो। काका, वो ऐसा है कि जहाँ पर मैं काम कर रहा था जयसिंहपुर में, वहाँ पे मेरा काम बंद हो गया है। आई मीन, वो मेरी गलती की वजह से नहीं छूटा। बात यह है कि वहाँ पर रिसेशन के चक्कर में मालिक ने कुछ लोगों को कम कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उन कुछ कम लोगों में मैं भी था। मेरे पास अभी कुछ काम बचा है नहीं, तो मैंने सोचा कि आपकी दया से कहीं। देखो बेटा, हम हवेली जाकर इस विषय पर बात करेंगे। अब लेकिन काम मिल तो जाएगा ना? और अगर काम के साथ साथ रहने का इंतजाम हो जाता तो। बेटा, ऐसी बातें ऐसे वक्त नहीं किया करते हैं। अरे अत्या कितना काम करेंगी आप? छोड़िए उसे, छोड़िए। पहले ये जूस पी लीजिए। शांति मुझे बता रही थी कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। 1 मिनट, बाद में पी लूंगी, जरा मुझे नोट गिनने दो। किस लिए गिन रहे हैं आप ये पैसे? अरे, फंक्शन खत्म होने के बाद वेटर्स वगैरह को देने पड़ेंगे ना, इसलिए। क्या आप भी कमाल करती है। मेरे होते हुए अगर आपको इन छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान देना पड़े तो लाना देना मुझ पर। भाई, ये पैसे मुझे दीजिए आप, मैं बांटूंगा। तुम बांट दोगे? जी बिल्कुल। ठीक है बेटा, देखो पूरे 5000 है, सब में अच्छी तरह से बांट दो। जी बिल्कुल। आत्या, एक बात कहनी थी आपसे। बोलो। जी, मैं जहाँ पर काम कर रहा था ना जयसिंहपुर में, वहाँ का मेरा काम छूट गया है। अच्छा? और मैं नए काम की तलाश में हूँ, तो मैं सोच रहा था कि अगर आप काका से कहकर मुझे कहीं काम दिलवा दे तो। कुकुर, अरे तुम इस घर के एक सदस्य हो, तुम्हारे काका इस काम के लिए कभी ना नहीं करेंगे। मैं उनसे जरूर बात करूंगी बेटा। जी बिल्कुल, यही सुनना था आपसे। अब और एक काम था। ये अपने जो भोसले साहब है ना, इनसे कहकर आप कोल्हापुर में रहने के लिए कहीं अच्छी सी खोली भाड़े से दिलवा देती तो। गोकुल, अरे तुम मेरे इकलौते भाई के बेटे हो, तुम्हारी आत्या के होते हुए तुम भाड़े के घर में रहोगे? इतनी बड़ी हवेली है हमारी, आज के बाद तुम और शांति हमारे साथ हमारे घर में रहोगे, ठीक है? जी शुक्रिया। हाँ ठीक है। शंकर, शंकर, क्या हो? जी मालिक। ये 3000 रुपए लो, मेरी तरफ से नौकरों में बांट देना, समझे? जाओ। जी। मीनाताई, शोभाताई, ये है मेरी बड़ी बहू स्वरा, मेरे आदित्य की होने वाली पत्नी। सदा सुहागन रहो। बहुत सुंदर है। शायद इतने सालों तक इसी परी का इंतजार कर रहा था आदित्य। देर से ही सही, पर लाखों में एक बहू ढूंढ के दिया उसने तुम्हें। और अब तुम अपने सारे घर के अधिकार और जिम्मेदारियां अपनी इस बड़ी बहू को दे दो। और हाँ, अब से तुम सिर्फ इस पे हुक्म चलाना और ये बाकी सारे घर पे हुक्म चलाएगी। अब तो रागिनी को भी आराम मिलेगा, नहीं?
बड़ी बहू ना होते हुए भी बड़ी बहू की सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी अब तक। अब उसे कहो कि घर पे ध्यान देना छोड़ दे। स्वरा है ना, सब कुछ संभाल लेगी। अच्छा, आपने कुछ खाया? आकृति, बेटा इनका ख्याल रखना। अच्छा। वही नहीं सर, एक अच्छी खबर है। आपने जयपुर में आई महालक्ष्मी की मूर्ति बनाने को दी थी, वो आ गई है। क्या कह रहे हैं आप? पिछले 1.5 साल से मैं उनके पीछे हूँ मूर्ति भेजने के लिए, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे थे। और आज अचानक। स्वरा, बेटा मैं 1 मिनट में आई। वो हमारी मीटिंग हम इस बुधवार। आहो ऐकलत का? 1 मिनट। गई। मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अरे किस लिए चाहिए कि पूछोगे नहीं? अब जबकि आप मांग रही हैं तो जाहिर है किसी अच्छे काम के लिए मांग रही होंगी ना। यहाँ पर मेरे गृहलक्ष्मी के माथे पर सिंदूर का तिलक लगा नहीं, और वहाँ कोल्हापुर में महालक्ष्मी की मूर्ति आ गई। वाह, कहते हैं ना भगवान को जब भी आना होता है वो अपनी इच्छा से आते हैं। आई महालक्ष्मी भी अपनी इच्छा से आई है। शायद स्वरा का हमारे घर आने का इंतजार ही कर रही होगी वो। चाहिए बहू की नजर उतारिए और ये पैसे गरीबों में बांट दीजिए। जी चलो ना, कुछ बात तो करो। चलो बड़ा। भोसले साहब, इन पैसों को गरीबों में बांट दीजिए और ये पैसे मूर्ति वाले को दीजिए। जी वही साहब। आई साहब, मैंने अभी अभी फोन पे बात की। फैमिली फोटो के लिए सारे अरेंजमेंट्स रेडी है। परशुराम जी, हाँ, ये यहाँ का रिवाज है। साकरपुड़ा के बाद बहू हमारे घर आती है और उसके साथ पूरी फैमिली की फोटो निकाली जाती है। एक प्रकार की विधि समझिए ना आप। इस फोटो की बहुत अहमियत है हमारे घर में। 1 मिनट। आदित्य बेटा, तुम स्वरा को लेकर मंदिर हो आना। हम सब लोग तुम्हें घर पर ही मिलेंगे। स्वरा बहनी, अगर आपको रास्ते में डर लगेगा ना तो आदित्य दादा का हाथ पकड़ लेना। वैसे भी हम में से कोई होगा ही नहीं। कोई कैसे नहीं होगा? वो क्या है ना कि स्वरा बहनी और दादा अगर एक ही गाड़ी में जाएंगे ना तो हमें गाड़ियां कम पड़ जाएंगी, तो इसलिए हम उनके साथ उसी गाड़ी में चले जाएंगे। अब आएगा मजा। वो अक्षर, एक्चुअली मैं नहीं आ सकती, मुझे बहुत सारा काम है। तुम अकेले चला। लेकिन फिर मैं अकेले। मैं चलूंगी ना दादा आपके साथ, हम सब चलेंगे आपके साथ। हाँ फिर ठीक है। हाँ हाँ सब चले जाना, लेकिन वक्त पर घर पहुंचना। अभी जाओ भी। हाँ चलो 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 चलो। अक्षर दादा, मुझे लगता है मैं गलती की इनके साथ आते हुए। वो क्यों? देखो ना कितने चुपचाप बैठे हुए, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ यार, तुमने ये बात तो बिल्कुल सही कही। ये दोनों तो ऐसे बैठे हैं जैसे एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। दादा, अगर आप कहें तो हम लोग अपनी आंखें अपने कान वान बंद कर लेते हैं ताकि आप लोग बिंदास बात कर सकें। अक्षर, अच्छा छोड़िए, आंखें वाखें बंद नहीं करते हैं, कम से कम 2-4 बातें तो कर लो। अरे आप लोग आपस में नहीं, हमारे साथ तो कंफर्टेबल हो। वैनी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आदित्य दादा कभी आपके सपनों में आए हैं? शायद नहीं। ऐसी बात नहीं। ओह, मतलब दादा आपके सपनों में आए हैं। भाई दादा, वैसे तो आपके पास फुर्सत होती नहीं, यहाँ वहाँ जाना हो तो आप टाइम निकाल नहीं पाते। बहनी के सपनों में आने के लिए आपने फुर्सत भी निकाली। हाँ अच्छा, एक बात बताइए, बहनी आपके सपनों में आती हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों आती हैं क्या? अक्षर, अक्षर दादा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वैसे भी वो कहाँ सोते हैं? जब से उन्होंने वैनी को देखा है, उनकी तो आंखों की नींद ही उड़ गई है। ओह लाइक दैट, नींद उड़ गई है आपकी। भाई वेरी गुड। दीनू, रेडियो चलाना।
अरे कोई ढंग का स्टेशन नहीं लगा सकते क्या? गाना चेंज करो। सुनो ये गाना। चलें? आइए बहनी। ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। आई महालक्ष्मी ने तो आपके रिश्ते को सहमति और आशीर्वाद दिया है। अब इस रिश्ते को भविष्य में आई महालक्ष्मी ने अपने चरणों में सुरक्षित रखा है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी इस रिश्ते को कोई भी बाधा छू भी नहीं पाएगी। क्यों नहीं किया? रागिनी वैनी, आप इधर नहीं बैठ सकती, आपको पीछे जाना होगा। हाँ, अब तक तो आदित्य भाजी पीछे खड़े रहते थे, लेकिन अब वो यहाँ बैठेगी भाभी के साथ। और आप दोनों पीछे आइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखो, रागिनी वैनी की तो जगह ही छिन गई। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। और वैसे भी जो जगह अपनी नहीं है उस पर अपना कैसा हक जताना है ना। शांति, बस करो। रागिनी बेटा, तुम आयुष के साथ खड़े रहना।